आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आरआरबी टेक्नीशियन की जो आंसर की आई हुई है तो उसका एक पेपर मिला हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आज हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसी तरीके से पार्ट वाइज हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे और पूरा कंप्लीट एक पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आपका आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब फॉर्म आने वाला है, एनटीपीसी और आपका आरपीएफ कांस्टेबल, इनका तो एग्ज़ाम श्योर है कि होगा, ठीक है ना, या तो जनवरी लास्ट में और या तो, क्योंकि आरपीएफ जो कांस्टेबल की डेट है, या जनवरी लास्ट में या फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एनटीपीसी का जो है वो आप मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है कि एग्ज़ाम होगा। क्लियर है। आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो यहाँ पे मैं साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है। चलिए, यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें और कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, और जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, फिर उसके बाद तीसरा है प्राकृतिक गैस का जलना, और फिर चौथा है श्वसन। तो क्या हो जाएगा इसका, नहीं है ऊष्माक्षेपी यानी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि किसके माध्यम से होता है, सूर्य के माध्यम से होता है प्रकाश संश्लेषण पौधों में। क्लियर हुआ बात। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन ने एडेलग्यू हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। HCL टेक्नोलॉजी, यानी ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए पूछा गया है कि ये बता दीजिए कि जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है। कहने का मतलब ये है, जो मैग्नीशियम है यदि एयर में उसको जलाया जाता है तो जो ज्वाला होता है, यानी जो आग होती है, उसके रंग क्या होता है, तो उसका आंसर बन जाएगा सफेद रंग होता है। कौन सा रंग हो जाएगा, सफेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान इतना था। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का तापमान इतना था। तो बताना है कि यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान बता दीजिए। तो देखिए कैसे करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस का बुधवार, और गुरुवार भी है तो गुरुवार। ठीक है। कितना तापमान औसत है, 48 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना दिन है यहाँ पे, 1 2 3 4, टोटल 4 दिन है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल तापमान पता चल जाएगा, यानी 4 8 32, 4 4 16 3 19, 192 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे लिखा हुआ है कि मंगलवार प्लस का बुधवार, फिर गुरुवार दिया हुआ है, और फिर ये शुक्रवार दिया हुआ है। क्लियर है बात। चलो, इनका औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 46 डिग्री। कितना दिन है यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे भी है, तो 4 से इसको गुणा कर लीजिए, 4 6 24, 4 4 16 और 2 18, 184 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो देखिए मंगलवार से मंगलवार कटेगा, बुधवार से बुधवार कटेगा, गुरुवार से गुरुवार कटेगा, तो बचेगा क्या, यानी मंडे यानी सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर, यहाँ 192 में से 184 घटाओगे तो 84 6 90 6 92, यानी 6 निकल कर आएगा, सॉरी 8 निकल कर आएगा। कितना डिग्री आएगा, 8। और हमें क्या दे रखा है कि सोमवार का तापमान ये देखो दे रखा है 42 डिग्री, तो सोमवार के स्थान पे 42 रख दीजिए। अब माइनस का शुक्रवार बराबर 8, हमें शुक्रवार का बताना है तो 42 में से 8 को घटा देना है। तो कितना डिग्री निकल कर आएगा, 34 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, और यही आयोग ने आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ बात। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जीएस का क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किला 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत द्वारा नामांकित किया गया है, जो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का स्थल था।
तो याद रखना है रायगढ़ किला। कौन सा किला हो जाएगा? रायगढ़ किला। कौन सा किला 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत द्वारा नामांकित किया गया है? तो रायगढ़ का किला। ठीक है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 78 है, फिर यहाँ पे 124, फिर 152 है, 198, फिर दे रखा है 226, फिर 272। क्लियर है? देखिए सीरीज में आपको हमेशा क्या करना है, पहली बात तो गुणा भाग ये सब चेक कर लीजिए। अगर ये नियम नहीं लगता है तो आपको डिफरेंस का मेथड अपनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंस निकालता हूँ। 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 7 गए 4, 46 से निकल कर आया। ठीक है, इसको देखेंगे 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 गए 2, यानी 28। ठीक है, और इसका देखोगे 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा 46। इनका देखोगे तो 16 में से 8 गया 8, और बचा कितना 11, 11 में से 9 गया 2, 28। फिर इसका जब देखोगे तो यहाँ भी 46 आएगा। तो अगला जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो मतलब 272 में 28 को जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि सीरीज क्या चल रही है? 46 28 46 28। तो देखिए 8 2 10, 7 2 9 1 10, 300। तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया 300। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, पूछा गया है, कथन दिया हुआ है कि सभी बल्ब लाइट है, कुछ लाइट पंखे हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है पंखे, कुछ पंखे बल्ब है, सभी बल्ब पंखे। देखिए रिलेशन किसके बीच बताना है? पंखे और बल्ब के बीच। ध्यान दीजिएगा, हमें पंखे और बल्ब के बीच में संबंध बताना है। तो हम देखिए पंखा आपको यहाँ पे दिखेगा और बल्ब यहाँ पे दिखेगा, इनके बीच में रिलेशन तभी आ सकता है इन दोनों के बीच में जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी क्या है 50 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है 50, यानी लाइट और लाइट आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखिए गैस से डायरेक्ट अगर ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, यानी ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। लेकिन जब पूछा जाए ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि JGOK को लिखा जाता है HEMI, फिर दिया हुआ है TQYU को लिखा जाता है ROWS। तो कह रहा है कि बता दीजिए NKSO को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा नंबरिंग कर लीजिए, इसका 10 होगा, इसका 7 होगा, इसका 15 होगा, इसका 11 होगा, इसका 8, इसका 5, इसका 13, इसका 9, ताकि आपको आसानी हो जाएगा। देखिए 10 से 8 हुआ 2 माइनस, 7 से 5 2 माइनस, 15 में से 2 गया 13, और 11 में से 2 गए 9। सिंपली 2 2 माइनस करना है। तो ये 14, ये 11, 19, ओ का मान 15। 14 में से 2 घटाओगे 12 आ जाएगा, 12 का मतलब यल। ठीक है, और आप देख सकते हो केवल एक ही दो ऑप्शन, एक यल यहाँ से चालू हुआ है और यल यहाँ से चालू हुआ है। ठीक, 11 में से 2 घटाओगे 9 आएगा, और 9 पे क्या मिल जाएगा आपको? आई मिल जाएगा। 19 में से 2 घटाओगे 17 आएगा, और 17 पे क्या मिल जाएगा? क्यू, 17 आएगा, 17 पे क्यू मिल जाएगा, LIQ। और हमें LIQ कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, और चेक ही नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। समय बचाने के लिए हम लोग ऑप्शन का भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक हो जाएगा? पेशीय ऊतक, ऑप्शन नंबर 3। संवेग का मात्रक पूछा गया, तो देखिए कैसे निकालेंगे संवेग। P बराबर होता है M इंटू वी। क्या होता है? M इंटू वी। देखिए, और M बराबर क्या होता है? द्रव्यमान
तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और v मतलब वेग, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी मीटर सेकेंड पावर -1। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। देखिए इनको कैसे करना है, किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए गति में परिवर्तन के कारण जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4। देखो इनको कैसे करना है, लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है, सीयर को ये लिखा जाता है, ओ का कोड बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये ट्रेंडिंग में है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए रोज लिखा हुआ है, तो रोज का कोड दे रखा है 4618। फिर लिखा हुआ है यस ई ए आर, इसका कोड है 6438। हमें ओ का कोड बताना है। अगर आप ऐसा कोई भी लॉजिक लगाओगे तो यहाँ से कोई भी लॉजिक आपको मिलेगा नहीं, तो सिंपल सा करना है, कॉमन को काट देना है। जैसे यहाँ पे आर दिखा, यहाँ पे आर दिखा, यहाँ पे आपको यस दिखा, यहाँ पे ई दिखा, तो मतलब यस ई आर ये तीनों कॉमन है, इसको इसको इसको, इन सबको हटा दीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 8, 8 को हटाइए, 6 4 6 4 हटा दिया। तो देखो ओ का कोड यहाँ क्या निकल कर आया, 1, और यहाँ ए का कोड क्या निकल कर आया, 3। हमसे ओ का पूछा था तो हमने 1 लगा दिया, क्या लगाया, 1। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए लाइट चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग मैनेज करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, पूछा गया है, वित्त मंत्री ने नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी। तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो इनको कैसे करना है, दिया हुआ है यक्स अनुपाते 75 समानुपाते 29 अनुपाते वाई। इनको आपको ऑप्शन से उठाना होगा। तो जैसे मान माना कि सेकंड ऑप्शन लेते हैं, अगर यहाँ पे x का मान हम 23 रखते हैं और y के मान मैं यहाँ पे 80 में रखता हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर आएगा। देखिए 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, 52 आ रहा है। इसको देखोगे 11 में से 9 गया आपका 2 मिल जाएगा, और 7 में से 2 गए 5, दोनों बराबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा गया है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का वोल्टेज के साथ उपचारित किया जाता है। तो क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर थर्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध हो गए। कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बतानी है। देखिए यदि मैं बात करूं टोटल वोट, टोटल मैंने माना 100, इतना रहा होगा, समझ गए। इनवैलिड की यदि मैं बात करूं, सॉरी वैलिड की, कि वैलिड कितना रहा होगा, तो 20% अवैध हुए तो 80 यूनिट क्या रहा होगा, वैलिड रहा होगा। और इसी वैलिड में से 55% एक उम्मीदवार को और दूसरे को 100 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 55 5 60 और 40 यानी 46%। कोई समस्या। अब देखो हमें कुल मतों की संख्या दे रखा है कि कुल मत कितने थे, यहाँ पे 7500, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि 100 यूनिट बराबर 7500 के हैं तो 1 यूनिट का मान यदि आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 75। तो 80 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो, 80 गुणे 75 करके, 0 8 5 40 बचा 4 8 7 56 4 60, 6000। अब हमें कह रहा है 6000 का दूसरे उम्मीदवार, दूसरा कौन है, ये है ना 46%, इसका 46% निकाल दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 1 मिनट, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है यहाँ तक तो ठीक था। एक काम करिए,
55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध हो गए, तो ठीक है 80 हो गया। और यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, अच्छा ठीक है, देखिए अगर कुल मतों की संख्या 7500 है, इसमें से 20% अवैध हुए तो 80% बना, 80/100। क्लियर है। अब ये बताइए, इसको 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 काटा तो 0 आया, 8×5 = 40, 8 से 6000 वोट हो गए। कितने? 6000। अब इस 6000 में से कह रहा है कि कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, तो कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुए। अगर इस 6000 में से 55% ये पा गया तो दूसरा वाला कितना पाएगा? ठीक है, सही तो था, 46% ही तो पाएगा ना, 46। इनको काट दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 0 6 × 36, 6 × 24 और 3 27। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? क्या कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, ठीक, 0 काट दिया, 45 हो गया और 8 56 और 4 60, मतलब कि ये हो गया 6000। ठीक है, अब इस 6000 में हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि एक 55% पाया तो एक इसका 46% पाया, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, अगर मैं 6000 का 55% निकाल दूं तो कितना बनेगा? 6×5 = 30 और 6×5 = 30, 3 33, यानी 3300 बनेगा। और 6000 में अगर मैं 3300 घटा दूं तो कितना निकल कर आएगा? 0 0, 10 में से 3 गए 7, 2700 आएगा। तो 2700 तो करेक्ट आंसर बन गया। तो वैसे भी तो आना चाहिए इसका, और सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 55% नहीं, ये 45% होगा। सिंपल है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि टोटल वोट उसको 7500, कुल मतों की संख्या 7500 है, इसमें से 20% अवैध हो गए, तो 80% क्या होगा? वैध होगा। यानी वैलिड वोट जो आएंगे 0 0 0 0 काटेंगे, 8×45 यानी 6000 वैलिड वोट आएंगे। इसमें से 55% तो एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। वो मैं बार बार वहाँ पे जो 46 लग रहा था इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, 6000 का 45%, उसके लिए सॉरी, 45/100 हो जाएगा, डबल जीरो से काट दीजिएगा तो 0 6, फिर इसके बाद 6×5 = 30 हो जाएंगे और 6 × 4 = 24 और 3 27, यानी 2700 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, देखिए कैसे करना है। y का मान देखिए 25 होता है, तो 25 में से कितना घटाया कि क्यों आया? 8, और 17 में से 8 घटाया 9 आया, फिर 9 में से 8 घटाया 1 आया। तो देखिए इसको 1 न मान के 27 मानना होगा, और 27 में से 8 घटाओगे 19, और 19 का मान क्या होता है? यस होता है। इसी प्रकार 20 में से 8 घटाया 12, 12 में से 8 घटाया 4, और इसको मान लेते हैं 30, और 30 में से 4 जब घटाएगा, सॉरी 8 घटाएगा तो 22 आएगा, और 22 में से 8 घटाएगा 14, तो यस यन हो गया। चलिए इसको देखिए, 12 में से घटाया है आपका 8 4, और फिर 8 घटाया 22, और 22 8 घटाया 14, और 14 में से 8 घटाओगे 6 आएगा। यस यन यफ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुल मिला के आपको सब में से 8 8 माइनस करते जाना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, उसके बाद हम कल इसको करवाएंगे आगे। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जब द्रव्यमान m, कैपिटल M और इस m की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे से d दूरी पर रखी जाती है, f के बीच f उनके बीच आकर्षण बल है और g सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। देखिए इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, होता है F = g, जैसे m1 × m2/r² होता है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे डी कहा है ना, तो आर की जगह डी रख दीजिए, तो इसका आंसर बन जाएगा F = g m×m/d², यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक दो बार और अच्छे से देख लेना है। जैसा भी आपको लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा।
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।